जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोपा टेट के सेकेंड सेट के बारे में। पहला सेट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल रखे होंगे और जो आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको जरूर देख लेंगे। सेट 1 जो फंडामेंटल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज यूनिट क्वेश्चन सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा पूरा नीमी पैटर्न से आप लोग का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि सीबीटी एग्जाम में आप लोग का 100% आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 51, द फुल फॉर्म ऑफ द एलईवी। एलईवी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलईवी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। यहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल राइट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा जो सीपीयू होता है, सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है एएलयू, दूसरा हमारा क्या होता है एमयू और तीसरा हमारा क्या होता है सीयू। एलयू क्या होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा हमारा क्या होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट और तीसरा हमारा क्या होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं सीपीयू के कंपोनेंट्स तो होते हैं। तो इसी में इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ देते हैं कि एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा रैम होता है, जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? मेमोरी के हमारे 2 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा हो जाता है प्राइमरी मेमोरी। क्या हो जाता है प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला हमारा क्या होता है पहला हमारा होता है रैम और दूसरा हमारा क्या होता है रोम। क्या होता है रोम। तो रैम का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 53, द फुल फॉर्म ऑफ द सीडी रोम। सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है? सीडी रोम का पूरा नाम क्या होता है? सीडी रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ आपका, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है आपका। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीवीडी का पूरा नाम यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखना कि डीवीडी डिजिटल वर्चुअल डिस्क, दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक वीडियो डिस्क, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और चौथा ऑप्शन है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो जो डीवीडी का पूरा नाम होता है वो हमारा क्या होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि इसमें से कौन सा इंटरनल हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर का? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है प्रिंटर। प्रिंटर हमारे इंटरनल हार्डवेयर नहीं होते। इंटरनल हार्डवेयर हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हुए डिवाइसेज होते हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर क्या होते हैं इनबिल्ट होते हैं, और जो सीपीयू के बाहर से हम लोग प्लग करते हैं हमारा क्या हो जाता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे पहला हमारा प्रिंटर है, तो प्रिंटर हमारा इंटरनल हार्डवेयर नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा क्या है माउस है, तो माउस हमारा इंटरनल हार्डवेयर नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा मॉनिटर, मॉनिटर भी हमारे इंटरनल हार्डवेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारा क्या होता है? जो हमारा हार्डवेयर होता है हमारा इंटरनल हार्डवेयर होता है। क्लियर है, तो आपका जो 4th वाला ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, द इंटरनल हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज। यानी कि कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर कौन सा है? तो कंप्यूटर का पहला आपका ऑप्शन दिया प्रिंटर, तो प्रिंटर हमारे इंटरनल हार्डवेयर नहीं हो सकता है। बी वाला ऑप्शन दिया हमारा दूसरा स्पीकर, स्पीकर हमारे इंटरनल हार्डवेयर नहीं हो सकता है। फ्लैट पैनल, फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है वो भी हमारे इंटरनल हार्डवेयर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन दिया है इसमें कि लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है लैम्प क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि लॉजिकल क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें आप लोग का कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो बिल्कुल तीसरा वाला ऑप्शन सही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द सीरियल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है, जो सीपीयू के पीछे पोर्ट्स लगे होते हैं, हमारे क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट होते हैं। तो उसमें हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो डेटा ट्रांसफर मोड क्या होता है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि बिट बाय बिट। कोई भी हमारा डेटा सीरियल पोर्ट में बिट बाय बिट ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट। जो हमारा दो पोर्ट्स होते हैं हमारे सीपीयू के पीछे, हमारे एक हमारा सीरियल पोर्ट हो जाता है, एक हमारा क्या हो जाता है, पैरेलल पोर्ट होता है। तो सीरियल पोर्ट होता है उसमें जो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है हमारा क्या होता है, बिट बाय बिट होता है। लेकिन जो हमारा पैरेलल पोर्ट में जो डेटा हमारा ट्रांसफर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल पोर्ट, जो हमारा पैरेलल पोर्ट में डेटा जो ट्रांसफर होता है हमारा क्या होता है, 8 बीट एट ए टाइम, यानी कि एक समय में 8 बीट हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन सीरियल वाले में क्या था, सीरियल हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था वो हमारा डेटा बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट एंड वीडियो पोर्ट ऑल यूज, यानी कि जो भी हमारे पैरेलल पोर्ट होते हैं, जो सीरियल पोर्ट होते हैं एंड वीडियो पोर्ट होते हैं, सारे ऑल यूज क्या करते हैं, कौन से कनेक्टर, किस टाइप के कनेक्टर का यूज करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि डी टाइप कनेक्टर्स का प्रयोग होता है। किसमें, हमारे पैरेलल पोर्ट में, सीरियल पोर्ट में एंड वीडियो पोर्ट में, हमारे इस सारे में हमारे डी टाइप कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं 61। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूएसबी। यूएसबी का एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा दिया है कि यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कि यूनिफॉर्म सर्विस बस। चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि यूनिवर्सल सर्विस बस। तो जो यूएसबी का, ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सपेंशन ना पूछ के ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टैंड फॉर यूएसबी, यानी कि यूएसबी का पूरा नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, बिल्कुल ही राइट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा यूएसबी होता है, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62। डिजिटल कैमरा, स्कैनर एंड प्रिंटर्स आर कनेक्ट टू द मदरबोर्ड वाया द, यानी जो हमारे डिजिटल कैमरा होते हैं, स्कैनर्स होते हैं एंड प्रिंटर्स होते हैं, आर द कनेक्टेड, यानी कि वे सारे मदरबोर्ड से किसके जरिए कनेक्ट होते हैं। तो वो सारे जो हमारे कनेक्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट के जरिए हमारे मदरबोर्ड में, यूएसबी पोर्ट के जरिए हमारे मदरबोर्ड में ये सारे कनेक्ट होते हैं। क्लियर है ना। यूएसबी के पहले हमारा चलता था PS2 पोर्ट। क्या होता था, PS2 पोर्ट। ये बेसिकली हमारे कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कराने के काम में लाया जाता था, यानी कि PS2 पोर्ट चलता था। लेकिन अभी हमारा क्या चले, यूएसबी पोर्ट चले, यानी कि डिजिटल कैमरा को, स्कैनर्स को और प्रिंटर्स को, ठीक है, कनेक्ट टू द मदरबोर्ड वाया द यूएसबी पोर्ट, यानी कि यूएसबी पोर्ट के जरिए हम इन सारों को कनेक्ट करा सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड और माउस के लिए हमारा जो पहले पोर्ट चलता था, हमारा क्या चलता था, PS2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे दिया है कि द एक्सपेंशन ऑफ लेन इज, यानी कि लेन का एक्सपेंशन क्या होता है, या इसका क्वेश्चन से भी ये भी बन सकता है क्वेश्चंस कि स्टैंड फॉर लेन। क्या बन सकता है, स्टैंड फॉर लेन, यानी कि लेन का पूरा नाम क्या होता है, यह भी पूछ सकता है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जहां स्टैंड लगा है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ लेन, यानी कि लेन का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एक्सपेंशन ऑफ लेन इज, यानी कि सेम क्वेश्चन से, या स्टैंड लगा लीजिए, एक्सपेंशन लगा लीजिए,
या फुल फॉर्म लगानी है। तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है कि लाइव एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, और लास्ट में 4 वाला ऑप्शन दे दिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये बाय मिस्टेक हो गया क्योंकि दोनों सेम हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ सकता है कि नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है, नन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा लैन का पूरा नाम क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं द फुल फॉर्म ऑफ बीजीए, यानी कि बीजीए का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन आपका कि वीडियो ग्राफिक एरे, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि विजुअल ग्राफिक्स एरे, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कि वर्चुअल ग्राफिक्स एरे, और चौथा आपका ऑप्शन दिया है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो जो बीजीए होता है, बीजीए का केबल का काम क्या होता है कि वो हमारे सीपीयू से मॉनिटर में कनेक्ट कराने के काम में लिया जाता है, या वीडियो को ट्रांसफर करने के काम में लिया जाता है। तो जो बीजीए केबल होता है उसका पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक एरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो एसएमपीएस होता क्या है, एसएमपीएस का पूरा नाम जो हमारा होता है सेल्फ स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमारा नहीं हो सकता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट है, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस में हमारे कंप्यूटर का क्या काम होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, तो सीपीयू के अंदर हमारा एसएमपीएस क्या होता है, इनबिल्ट होता है, यानी कि एसएमपीएस से लगाया जाता है। एसएमपीएस का काम होता है कि हमारे एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन हमारा करता है, एसएमपीएस। कौन करता है हमारा, एसएमपीएस। एसएमपीएस यानी कि नाम से ही पता चलता है कि स्विच मोड यानी कि वोल्टेज को स्विच करने के लिए पावर सप्लाई, यानी कि हमारे वोल्टेज को स्विच करके हमको पावर सप्लाई करने का काम करता है एसएमपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, द इंटरनल पावर सप्लाई ऑफ ए सीपीयू एज रेफरेड एज, यानी कि जो हमारी इंटरनल पावर सप्लाई होता है सीपीयू का वो कौन करता है। तो पहला आपका दिया है सीबीटी, यूपीएस, तीसरा आपका दिया एसएमपीएस, और चौथा आपका दिया स्टेबलाइजर। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि एसएमपीएस, यानी कि एसएमपीएस ही हमारे सीपीयू के यानी कि इंटरनल पावर सप्लाई करने का काम करता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड द अलाउ एडिशनल प्रीफेरल्स। जो हमारे मदरबोर्ड में जो एडिशनल प्रीफेरल डिवाइसेस होते हैं उसको अलाउ कौन करता है, एडिशनल प्रीफेरल डिवाइसेस को। पहला आपका ऑप्शन दिया है कि ड्राइव बाय, बी वाला ऑप्शन दिया है मेमोरी स्लॉट, सी वाला ऑप्शन दिया है एक्सपेंशन स्लॉट, और डी वाला ऑप्शन दिया है पेरिफेरल कार्ड स्लॉट्स। तो जो हमारे यहाँ पे दिया है कि मदरबोर्ड दैट अलाउ एडिशनल पेरिफेरल यानी कि वे डिवाइसेस जो हम लोग बाहर से लगाते हैं। तो हमारा जो देता है एक्सपेंशन स्लॉट, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, एक्सपेंशन स्लॉट। क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड। क्लियर ना, मदरबोर्ड में लोकेटेड दैट अलाउ एडिशनल पेरिफेरल। ठीक है, इसमें एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस को कौन अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन स्लॉट होता है, उसमें हम लोग कितने भी एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस को इनपुट करने का काम कर सकते हैं, यानी कि प्लग करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विच इज यूज टू द इंसर्ट ए रैम इन मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड में हम लोग रैम को कहाँ इंसर्ट करते हैं, यानी कि मदरबोर्ड को रैम में हम लोग लगाते कहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया है कि पीसीआई स्लॉट, एजीपी स्लॉट, मेमोरी स्लॉट और एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, तो जो रैम हम लोग लगाते हैं, रैम क्या होता है, रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो जो इसका सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि मेमोरी स्लॉट में हम लोग रैम को इंसर्ट करने का काम करते हैं मदरबोर्ड में। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, द फुल फॉर्म ऑफ साटा, यानी कि साटा केबल क्या होता है। तो हमारे मदरबोर्ड से और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने का काम करता है हमारा साटा केबल जो होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया आपका कि सेल्फ एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई इज। पीसीआई का पूरा नाम है, आप पूछ रहा है कि पीसीआई का पूरा नाम क्या होता है।
यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है कि प्रियोरिटी कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ये आपका ऑप्शन ही होता है। दूसरा ऑप्शन दिया कि पैरेलल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। तीसरा आपका ऑप्शन दिया कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। चौथा ऑप्शन दिया कि प्रोसेसिंग कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड। पीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। ए लार्ज बोर्ड कंटेनिंग ए नंबर ऑफ द टीनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, लार्ज बोर्ड कंटेनिंग ए नंबर ऑफ टीनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। टीनी मींस क्या होता है कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे कहाँ पाए जाते हैं, कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है लेन कार्ड में। लेन कार्ड में हमारे टीनी यानी कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो होते नहीं है। वीडियो कार्ड में, साउंड कार्ड में, मदरबोर्ड में। ठीक है, तो जो आपका चौथा ऑप्शन है क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे इसमें टीनी यानी कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे इसमें पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। द एक्सपेंशन ऑफ द SIMMM इज। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल। यहाँ पे दिया बी वाला सिंपल इनलाइन मेमोरी मॉडल। सी वाला आपका दिया कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और डी वाला ऑप्शन दिया कि सिंपल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो जो आपका सी वाला आंसर है बिल्कुल राइट है कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इस चीज को देखेंगे और बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में, SIMM का पूरा नाम। क्लियर है ना, तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द एक्सपेंशन ऑफ DIMM। DIMM इसका पूरा नाम हमारा क्या होता है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिस्टिंक्ट इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिफरेंट इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो जो आपका पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे दिया है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसका पूरा नाम क्या होता है, DIMM का डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज। रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैम और रोम। रैम का पूरा नाम हमने बता दिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम हमारा क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। यहाँ पे दिया है कि रीड ओनली मॉड्यूल। बहुत लोग जल्दीबाजी में रीड ओनली पढ़कर क्या करते हैं, आंसर को ट्रिक कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद से अपने क्वेश्चन को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द एक्सपेंशन ऑफ बायोस, यानी कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी बना देता है कि स्टैंड फॉर, क्या बनाता है, स्टैंड फॉर बायोस। क्या बनाता है, स्टैंड फॉर बायोस, यानी कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है। तो बायोस का पूरा नाम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्वर दिया है, बिल्कुल है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद से आप लोग टिक मार्क करिएगा। यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। द बायोस इज प्लेस इन चिप। जो हमारा बायोस होता है, बायोस का भी मैंने पूरा नाम बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कौन से चिप में प्लेस होता है, यानी कि कौन से चिप में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया। पहला आपका ऑप्शन दिया है रोम, रैम, डी रैम और SD रैम। क्लियर है ना। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है हमारा रैम, क्या, रोम क्या है, बिल्कुल राइट है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी कि हम उसमें कोई भी, वो क्या होती है, पूरी तरीके से नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो रोम का पूरा नाम हम बताते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द PNP। PNP हमारा क्या होता है, यह उसका पूरा नाम पूछा है, व्हाट इज PNP। तो PNP का पूरा नाम होता है क्या, प्लग एंड प्ले। क्या होता है, प्लग एंड प्ले। क्लियर है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, प्लग एंड प्ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, द एक्सपेंशन ऑफ द CMOS इज। CMOS का पूरा नाम क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। यहाँ पे आपका देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। क्लियर है ना? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाय CMOS बैटरी हमारे क्या होते हैं? जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक बैटरी लगती है, वो हमारे क्या होता है? CMOS बैटरी होता है, जो हमारे कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को मेंटेन करके रखता है। अगर जो CMOS बैटरी हमारी खराब हो जाती है तो कभी हम सिस्टम को ऑन करके ऑफ करते हैं तो हमेशा क्या होता है? टाइम और डेट नॉट सेट, यानी कि टाइम और डेट हमारा क्या होता है? सेट उसमें नहीं होता, हमेशा उसके 12 बजे होते हैं। तो हमारे डेट और टाइम को सेट रखने के लिए, यानी कि हमारे पूरे सेटिंग को व्यवस्थित रखने के लिए हमारे CMOS बैटरी का प्रयोग होता है, जिसका पूरा नाम होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, द एक्सपेंशन ऑफ द SGP इज। द एक्सपेंशन ऑफ द SGP इज, तो पहला आपका ऑप्शन दिया कि एडवांस ग्राफिक्स पार्ट, बी वाला ऑप्शन दिया कि एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट, सी वाला ऑप्शन दिया एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, डी वाला ऑप्शन दिया आपका एक्सेलरेटेड ग्राफिक पार्ट। क्लियर है? तो जो आपका ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द AGP स्लॉट इज यूज टू अटेस्ट। जो AGP स्लॉट होता है उसका यूज किस अटेस्ट में करते हैं? तो हमारा क्या होता है? मेमोरी, बी वाला ऑप्शन हो जाता है हमारा लैन कार्ड, सी वाला ऑप्शन होता है हमारा वीडियो कार्ड और डी वाला ऑप्शन होता है हमारा साउंड कार्ड। तो जो हमारे AGP होता है, अभी हम लोग पढ़े प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका प्रयोग हम लोग वीडियो कार्ड के प्रयोग में करते हैं। क्लियर है? तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, नेम द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द हार्ड डिस्क इनटू द सर्वर चंक। यानी कि इसमें ये पूछा है कि जो हमारे जब हार्ड डिस्क हम लोग डिवाइड करते हैं, जो हार्ड डिस्क को डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं या उसका नाम क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो आपका पहला दिया ऑप्शन डिवाइडिंग, बी वाला ऑप्शन दिया स्प्लिटिंग, स्पैरेटिंग और डी वाला ऑप्शन दिया आपका पार्टीशनिंग। क्लियर है? तो कभी भी हम लोग हार्ड डिस्क को वो करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो हम लोग पार्टीशन करते हैं, यानी कि डिवाइड यानी कि पार्टीशन करना, यानी कि हार्ड डिस्क को बांट देना। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है, यानी कि पार्टीशनिंग। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, द फुल फॉर्म ऑफ द MBR। MBR का पूरा नाम क्या होता है? तो MBR का पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। यहाँ पे आप देखोगे मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल राइट है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, स्मॉल प्रोग्राम इन MBR इज। चार ऑप्शन दिया है, पहला आपका ऑप्शन दिया OS, दूसरा आपका अपने बूट स्टॉप, सी वाला ऑप्शन दिया बूटिंग प्रोग्राम, डी वाला ऑप्शन दिया सिस्टम प्रोग्राम। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है, यानी कि बूट स्टॉप। क्या है? बूट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84, ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग द OS। क्लियर है ना? क्वेश्चन फिर देखिए, ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग द OS फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द रैम इज। क्लियर? जब हमारा हार्ड डिस्क से रैम हमारा जो प्रोसेस होता है, जब लोडिंग होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस क्रिया हमारा क्या होता है? तो उसका हम लोग क्या आते हैं? बूटिंग। क्या होता है? जब भी हम सिस्टम के बोर्ड से स्विच ऑन करते हैं और जब तक हमारी सिस्टम पूरी तरीके से ऑन नहीं हो जाती, उस बीच की क्रिया हमारी क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है? बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस देयर आर टू टाइप्स, एक फर्स्ट इज द कोल्ड बूटिंग, सेकंड इज द वार्म बूटिंग। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रोसेस ऑफ द लोडिंग द OS ऑफ द हार्ड डिस्क। जब हमारा OS हार्ड डिस्क में लोड होता है तो उस बीच की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बीच की क्रिया हमारा क्या होता है? बूटिंग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, द फुल फॉर्म ऑफ द पोस्ट इज। पोस्ट हमारा क्या होता है? पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देख सकते हो कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं और सिस्टम हमारा जब तक पूरी तरीके से ऑन नहीं हो जाता है, क्लियर है, तो जो भी हमारे बूटिंग जब प्रोसेस होता है तो उस बेसिक क्रिया हमारी क्या होती है? उस समय हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर अपने आप को चेक करता है कि हमारी कोई पार्टीशंस
एरर तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं है, तो उस समय हमारा क्या होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जब पावर ऑन होता है तो खुद को क्या करता है वो चेक करता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि द फंक्शन परफॉर्मेड बाय द बायोस आर, जो हमारा बायोस होता है वो कौन से फंक्शन पे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि टेस्ट एंड रीड एमबीआर, बी वाला ऑप्शन दिया है कि टेस्ट एंड बूट रीडर लोडर, सी वाला ऑप्शन दिया है पोस्ट एंड रीड एमबीआर, डी वाला ऑप्शन दिया है पोस्ट एंड बूट लोडर। जो हमारा आंसर हमारा क्या है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पोस्ट एंड रीड एमबीआर। क्या है? पोस्ट एंड रीड एमबीआर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग पोस्ट इफ लॉन्ग बीप कम देन इट इंडिकेट। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ड्यूरिंग पोस्ट यानी कि जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इफ यदि लॉन्ग बीप कम यानी कि ज्यादा लॉन्ग साउंड आती है, तो देन इट इंडिकेट यानी कि उस समय क्या इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे आपका दिया है कि डीवीडी फेलियर, यानी कि डीवीडी आपका फेल हो गया। बी वाला ऑप्शन दिया है कि मेमोरी फेल हो गया। सी वाला ऑप्शन दिया है कि कीबोर्ड फेलियर, डी वाला ऑप्शन दिया है कि हार्ड डिस्क फेलियर। तो जो आपका जब हार्ड डिस्क हमारा फेल होता है, तो क्या होता है बीप कम, यानी कि हमारे बीप कम्स टू इंडिकेट, यानी कि हमारा हार्ड डिस्क जब फेल होता है तो ये क्रिया हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, द बूट फाइल आर द फाउंड इन द एक्टिव पार्टीशन ऑफ, जो हमारा बूट फाइल होता है वो एक्टिव पार्टीशन में कहाँ फाइंड होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है हार्ड डिस्क, क्या होता है हमारा हार्ड डिस्क, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 89, एंटी एलडीआर स्टैंड फॉर, एंटी एलडीआर का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे एंटी एलडीआर का पूरा नाम होता है एंटी लोडर। क्या होता है एंटी लोडर, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटी लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, वी कैन एडिट बूट INI बाय ओपनिंग शॉर्ट। क्लियर है ना? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया वर्ड पेंट, तीसरा आपका ऑप्शन दिया नोटपैड और चौथा आपका ऑप्शन दिया वर्ड पैड। तो यहाँ पे आपका नोटपैड ही ओपन होगा, क्योंकि जब भी बूट को हम लोग एडिट करते हैं तो काम हो जाता है नोटपैड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल पावर सेफ्टी डिवाइस फॉर द कंप्यूटर। क्लियर है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर के लिए मोस्ट सुटेबल पावर सेफ्टी डिवाइस वो कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, यूपीएस, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, स्पाइक, बूस्टर। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट होगा आपका यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हमारे इसमें से क्या है, यहाँ पे पहचान करना है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है कि मैग्नेटिक ड्रम, दूसरा ऑप्शन दिया है कि पीरोम, तीसरा ऑप्शन दिया फ्लॉपी डिस्क और चौथा आपका ऑप्शन दिया यूएसबी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट है, पीरोम, यानी कि पीरोम का पूरा नाम क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 93 की हम लोग बात करते हैं, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। इसमें पूछ रहा है कि हम जो प्रिंटर की क्वालिटी को हम लोग मेजर करते हैं वो किस में करते हैं। क्लियर? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया डॉट पर इंच, क्या डॉट पर इंच, बी वाला ऑप्शन दिया डॉट पर सीएम, सी वाला ऑप्शन दिया आपका कि डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, नेक्स्ट आपका दिया है कि डॉट पर एमएम। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट होगा डॉट पर इंच। इसका शॉर्ट नेम भी हो जाता है हमारा क्या डीपीआई। क्या हो जाता है डीपीआई। डीपीआई का क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंड फॉर डीपीआई, तो आप क्या बताओगे डॉट पर इंच, यानी कि जो प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करने का हमारा होता है, हमारा क्या होता है डीपीआई, यानी कि डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे आपका दिया है कि हु डिजाइनेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि कौन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन किया था, जिसका क्या नाम था इनिक। क्या नाम था इनिक।
इन्हीं का हमने पूरा भी नाम बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि वन न्यूमैन, बी वाला ऑप्शन जेजफ एम जैक्वार्ड, सी वाला ऑप्शन दे जेपी कार्ट एंड जे डब्ल्यू मोकली, डी वाला ऑप्शन दे चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जेपी इकार्ट एंड जे डब्ल्यू मोकली। क्लियर है? इन्हीं दो लोगों ने मिलकर हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड एज एन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो कौन सा कन्वर्टर होता है जो हमारे पूरे इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर और सिमुलेटर। ठीक है, तो जो हमारा कंपाइलर होता है हमारे सारे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारे मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएट विद द विच जनरेशन, यानी कि ये पूछ रहा है आर्टिफिशियल का शॉर्ट नेम हम क्या कर सकते हैं, ए और आई। ए आई को कौन से जनरेशन में डेवलप किया गया था? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन। तो जो आपका फिफ्थ जनरेशन है बिल्कुल सही, यानी कि फिफ्थ जनरेशन में ही एआई को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्मेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि कौन सा ऑपरेशन होता है जो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे आपको पहला इनपुटिंग करता है ये, प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है ये, कंट्रोलिंग हमारा कंप्यूटर करता है। लेकिन जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, वो हमारा कंप्यूटर नहीं करता है। तो हमारा नेक्स्ट फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट टाइप ऑफ द रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क। ये पूछ रहा है कि कौन सा रिसोर्स होता है कि मोस्ट लाइकली, यानी कि सभी लोग उसको नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर में शेयर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और डी वाला ऑप्शन दिया है कीबोर्ड। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है, प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर को हम लोग, एक प्रिंटर होता है, मान लो 10 कंप्यूटर है, तो उसको नेटवर्क से हम लोग शेयर कर देते हैं, उस 10 कंप्यूटर से हम किसी भी कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट दे सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। What does DMA stand for? DMA का पूरा नाम हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे बी वाला ऑप्शन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ASCII स्टैंड फॉर, इसका हमेशा पूरा नाम पूछ देता है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा। यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है ना? तो हमारे सेट टू का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस, जो हमारी नेक्स्ट सेट आने वाली वो जल्दी आप लोग को मिलेगी। अगर जो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।